ओम गं गणपतये नमः। ओम सकटाय नमः। हे विघ्नहर्ता गणराज, हे मात्र शक्ति स्वरूपणी सकट माता, आज आपकी कृपा से हम उस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसे सुनने से संतान पर आया हुआ सबसे बड़ा संकट भी शांत हो जाता है। जो भी यह कथा सुन रहा है उसके घर में सुख शांति और संतान की रक्षा बनी रहे। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, हजारों माताओं के अनुभव से जुड़ी है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का सार है। कथा के अंतिम भाग में बताया जाएगा सकट चौथ का वह गुप्त नियम जिसे करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनो। सकट चौथ का विस्तृत महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है। गणेश पुराण में उल्लेख है, माघे कृष्णे चतुर्थ्याम गणेश पूजन मुत्तमम, अर्थात माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गणेश पूजन करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। सकट चौथ विशेष क्यों? क्योंकि यह व्रत केवल माताओं द्वारा किया जाता है, संतान की रक्षा के लिए होता है। चंद्र दर्शन से यह व्रत पूर्ण होता है, इसलिए मातृत्व का व्रत भी कहा जाता है। सकट माता का दिव्य स्वरूप। शास्त्रों में सकट माता को देवी पार्वती का अंश, बाल गणेश के रक्षक, संतान संकट हरने वाली शक्ति कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जब एक बार श्री गणेश जी पर संकट आया तब सकट माता ने गणेश जी को अपने आंचल में छिपाकर उनकी रक्षा की। तभी से यह व्रत सकट चौथ कहलाया। मुख्य महाकथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। धन मान प्रतिष्ठा सब कुछ था उनके पास, परंतु उनके संतान नहीं थी। स्त्री प्रतिदिन मंदिर जाती, दीप जलाती और रोते हुए कहती, हे गणनाथ, यदि संतान न मिली तो यह जीवन सूना रह जाएगा। सकट चौथ व्रत की शुरुआत इसी दिन से प्रारंभ हुई। एक दिन एक वृद्ध साध्वी उस स्त्री के पास आई और उसने कहा, माँ, तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट माता का व्रत करो। यह व्रत माँ के आंसुओं से पूरा होता है। उस स्त्री ने निर्जल व्रत रखा, तिल गुड़ लड्डू चढ़ाए, मौन धारण किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसी रात भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी बोले, वत्स, तुम्हें संतान मिलेगी, पर तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा भी होगी। भयानक संकट और माता की परीक्षा। कुछ समय बाद उसका पुत्र अचानक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। नगर के सभी वैद्य हार मान गए। माता विलाप करने लगी, हे सकट माता, मेरे व्रत की लाज रखो। उस रात सकट माता स्वप्न में आई और जो माँ मेरे व्रत में अड़िग रहती है उसकी संतान मृत्यु से भी बच जाती है। अगले ही दिन बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार हो गया। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार गणेश पुराण उत्तरखंड में संकष्ठी व्रत मातृभिः कृतम बालानाम आयुवर्धनम, भविष्य पुराण में सकट चौथ व्रत सर्व संकट विनाशनम, अर्थात यह व्रत संतान रक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। व्रत का रहस्य। चंद्र दर्शन व्रत में अनिवार्य है। तिल गुड़ विशेष प्रिय है माता को। व्रत में क्रोध वर्जित है। कथा श्रवण से फल दोगुना हो जाता है। जो माता कथा सुनते समय सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आप माँ हैं या माँ बनने की प्रतीक्षा में हैं या आपकी संतान किसी संकट में है तो सकट चौथ का व्रत अवश्य करें। जय सकट माता, जय श्री गणपति महाराज। और हाँ,
कमेंट में ओम गम गणपतये नमः लिखें। इस कथा को हर माँ तक पहुँचाएं। ऐसे और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल दिव्य कथा को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश, जय जय श्री राम।